भाई, जुड़वा भाई, लेकिन उसका एक आगे का नाम है, जैसे रॉबर्ट डाउनी सीनियर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस। डॉस जो है उसका डी डॉस नाम फुल फॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डॉस और डी डॉस दो होता है। डॉस क्या है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, लास्ट में हम इमेज के साथ देखेंगे। डॉस क्या है, एक सिंगल सिस्टम पर मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट करके टारगेट सर्वर पे भेजा जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस क्या है, मल्टीपल सिस्टम से मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट करके टारगेट सिस्टम पे भेजा जाता है। बस यही एक डिफरेंस है। आपके जो रिजल्ट डाउन होना, आईआरसीटीसी की वेबसाइट ना होना, या फिर कोई वेबसाइट ओपन ना होना, क्रैश होना, ये जो एग्जांपल जो है ज़्यादातर डी डॉस के कारण ही होता है। डॉस में क्या होता है, सिंगल सिस्टम होता है। अब हैकर लोग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डोज का यूज कैसे करते हैं, बॉटनेट के थ्रू। ठीक है ना, बॉटनेट का आपको पता ही है, नेटवर्किंग के कंसेप्ट पे ही वो चालू रहते हैं। और वो सिंगल एक अटैकर क्रिमिनल जो होता है वो कमांड के थ्रू सारे बॉटनेट जो है वो एक्टिव रहते हैं और रिक्वेस्ट जो होता है वो फॉलो करते हैं नेटवर्क के थ्रू। तो मल्टीपल रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट क्या है, कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना या फिर वेबसाइट के पेज का करते रहना, तो वही पेज ओपन रहता है, रिक्वेस्ट भेजता रहता है और रिस्पॉन्स देता रहता है, सेम कंसेप्ट है। ठीक है ना। सो डीडोस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस मेथड क्या है, एडवांस मेथड है डॉस का। ठीक है ना, हमने प्रीवियस में देखा था सिंगल सिस्टम के थ्रू टारगेट पे जाना। यहाँ पे इमेज में क्या है, अटैकर है। ठीक है ना, जो कंट्रोल करता है पूरा मल्टीपल, ये जो रिक्वेस्ट है मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम है, इसको पूरा ये कंट्रोल करके रखता है और वहां से वो रिक्वेस्ट भेजेगा सिंगल टारगेट सिस्टम पे, विक्टिम के सिस्टम पे, विक्टिम के सर्वर पे, या फिर आप जो भी बोलो। ठीक है ना। सो हैकर्स हैव मल्टीपल सिस्टम टू जनरेट मल्टीपल रिक्वेस्ट एंड सेंड टू द सर्वर। डॉज में सिंगल सिस्टम एंड मल्टीपल रिक्वेस्ट, यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम मल्टीपल रिक्वेस्ट, पार्ट ऑफ द बॉटनेट। बॉटनेट का ही पार्ट है, ये सारे नेटवर्किंग कंसेप्ट पे ही रहते हैं, अलग अलग नेटवर्क के लोकेशन पे रहते हैं और वहीं पे से कंट्रोल होता रहता है। अब ये क्या है, अब हैकर लोगों को और डीडोस का क्या मतलब, चलो मान लेते हैं कि भाई मेरी एजुकेशन वेबसाइट जो है, मल्टीपल लोग एट अ टाइम मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और सब लोग एक ही साथ टूट पड़े वो वेबसाइट को एक्सेस करने में कि मेरा रिजल्ट क्या आया, और चलो हैंग हो गया या क्रैश हो गया, तो वो बाय डिफॉल्ट डी डोज में ही आ गया। किसी का कोई इसमें कोई पर्सपेक्टिव नहीं था कि हम इस पर डी डोज करेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट हो गया, हमको कुछ पता नहीं, सर्वर रिस्पॉन्स नहीं दे पाया मल्टीपल रिक्वेस्ट को। लेकिन हैकर लोगों को क्या होता है, हैकर लोग क्या करते हैं, इनके पास प्रॉब्लम तो होता है, साथ साथ सॉल्यूशन भी होता ही है। ये जब तक एग्जिट पता नहीं चलता ना तब तक एंट्री करते ही नहीं कोई भी काम पे। ठीक है ना, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, क्लियरिंग ट्रैक्स, ये सारे 5 फेजेस ऑफ हैकिंग के पार्ट हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फिर उसके बाद स्कैनिंग, फिर ठीक है ना, फिर गेनिंग एक्सेस, फिर मेंटेनिंग एक्सेस एंड देन क्लियरिंग ट्रैक्स, ये 5 फेजेस ऑफ हैकिंग के पार्ट के थ्रू ही अटैकर सब कुछ हैकर जो है काम करते हैं। सो कंपनीज क्या, ये कंपनीज की वेबसाइट पे जब ये डीडोस करते हैं ना, तो कंपनीज को खुद बोलते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन तो देंगे, जैसे ग्रीन हैट हैकर में होता है, काम करेंगे, फिर बाद में ये भी बोलेंगे कि भाई मैंने ही ये किया है, सॉल्यूशन दे दूंगा, पेड कर दो, पहले इतने पेड कर दो। तो कंपनीज क्या है, मार्केट में अपनी इमेज बचाने के लिए तो कहीं तुरंत ही सॉल्यूशन देगी, ये नहीं कि भाई चलो पुलिस केस करो, ये कुछ नहीं, सॉल्यूशन दो भाई, फटाफट करो, मार्केट डाउन हो जाएगा तो मेरी वेबसाइट की वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो टर्नओवर के ग्रोस ओवर जो भी है एंड मूवमेंट पे वही होगा। इन शॉर्ट पैसे का मामला है ये, लालच का टाइम जो भी है ना ये। सो कंपनीज क्या है, पेड कर देती है हैकर को, और हैकर क्या है, सुधार देते हैं ये सब काम, उनको पैसे मिल जाते हैं, इनका मार्केट की इमेज जो है वो बच जाती है। सो डी डोस का मेन कंसेप्ट यही था, मल्टीपल रिक्वेस्ट को मल्टीपल जनरेट करके टारगेट सिस्टम पे भेजना। अब डिफरेंस आप देख लो, डोज में क्या था, सिंगल सिस्टम, और जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सिंगल सर्वर पे ही जाएगा। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है मल्टीपल रिक्वेस्ट ही होगी एक ही सिस्टम से। अब डोज में क्या है, यहाँ पे भी मल्टीपल रिक्वेस्ट, ये भी मल्टीपल, ये भी, सारा निकाल के 4x रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। तो ये सर्वर जो अगर इसका एक हैंडल नहीं कर पाई तो ये इतने सारे कंप्यूटर सिस्टम का कैसे हैंडल कर पाएगी, तो क्रैश हो सकता है, रिस्पॉन्स नहीं देता, अनअवेलेबल हो जाएगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। बट आपको अगर ये सब चीज़ें से अगर दूर रहना है, आपकी वेबसाइट को दूर रखना है और ये अपने काम पे ध्यान देना है, ये प्रॉब्लम पे नहीं ध्यान देना है,
तो प्रिवेंशन सिस्टम भी आते हैं, ठीक है ना। फायरवॉल हमेशा रखो, एंटी मेलवेयर प्रोग्राम्स हम हमेशा अप टू डेट रखो, नेटवर्क थ्रेट प्रोटेक्शन जो है उनको हमेशा इंस्टॉल करके रखो, आईडीएस आईपीएस जो बोलते हैं वो रखो। एवरीथिंग अपडेट रेगुलरली, जितने भी सिस्टम पे सर्वर का जो अपडेशन आता है वो अपडेट रखा करो। ये कहीं ना कहीं अपडेट सिस्टम जो होता है वो काम करता है, ताकि पुराने जो अपडेट्स है वो उसके जो पैचेस रिलीज होते हैं उसके प्रोग्रामिंग बेस पे जो अगर हैकर काम करते हैं तो आपकी सिस्टम अपडेट हो चुकी है तो वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे या फिर कोई अटैक नहीं कर पाएंगे, आपकी प्रिवेंशन सिस्टम जो है वो रोक देगी उस चीज़ को। तो ये था डॉस और डी डॉस के बारे में।